माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो बिल है वो ऐसा बिल है कि काफी लोग बोल दिए हैं पार्टी में। हो गया प्लीज। आंध्र प्रदेश नो नाउ लिसन द ओडिशा। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। जी, इसमें जो दो विधेयक लाए हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के संबंध में है। संविधान आदेश विधेयक 2024 और संविधान आदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां विधेयक 2024 को इस सदन में जो अच्छी चर्चा हुई, मैं धन्यवाद देती हूँ कि काफ़ी गंभीर और अच्छी चर्चा यहाँ पे की गई, जिसमें हमारे आदरणीय सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका जी, आदरणीय मंत्री जी ने भी बहुत अच्छा उस पे विवरण भी दिया। आदरणीय धर्मेंद्र भाई प्रधान जी ने, डॉक्टर सेंथिल कुमार, प्रोफेसर सौगत दादा, श्री रेड्डप्पा, श्री रमेश चंद्र माझी जी, गिरीश चंद्र जी, सुप्रिया जी सुले, तपीर गाव जी, अब्दुल खालिक जी, अप्पा बारणे जी, दुलाल चंद गोस्वामी जी, के नवस्कनी जी, श्री मुनीसामी जी, इम्तियाज़ जलील भाई, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा इस माध्यम से हुई है। मैं फिर एक बार बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ आदरणीय महोदय कि आप पहले इस चर्चा को सुने कि पीवीटीजी क्या है, और आज जिनको सम्मिलित किया है तो ये पीवीटीजी क्या है। एक प्रोसीजर होती है और उस प्रोसीजर से कई सांसद आदरणीय सांसदों ने कहा कि इसे सम्मिलित किया जाए। हर एक राज्य से अलग अलग अपने विचार रखे, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को भी जानना बहुत आवश्यक है। शेड्यूल ट्राइब की जो संशोधन के अनुसार कुछ तौर तरीके भी निर्धारित किए हैं, जिस तौर तरीके के अनुसार उस राज्य में उस प्रस्तावों पर संशोधन किया जाता है, उसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और उचित उसे ठहराया जाता है, और उसके बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई के बाद उसे एनसीएसटी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति दी जाती है। तो मुझे लगता है कृपया आप सभी इस पर ज़रूर गौर करेंगे, ये प्रोसीजर को समझेंगे, और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाने के लिए आज का विषय जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। बहुत अलग अलग उसमें आपके सुझाव मिले, इसको सम्मिलित किया जाए। हर एक राज्य ने अपने बारे में सांसद महोदय ने कहा, लेकिन ये स्पेसिफिक जनजाति का विषय है आज का, और उसमें भी जो हमारे प्रिमिटिव्स है जो कम होते जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि जिन्होंने सिर्फ जनजाति के नहीं तो उसमें भी अति पिछड़े जनजाति को गौर किया, उनको ढूंढा, उनका संख्या कम होते जा रहा है और उस पर अभी विकास होना ज़रूरी है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जनमन की विकास योजना से एक बजट दिया। ये बजट सिर्फ घोषणा नहीं हुई, तो उस बजट को तुरंत लागू किया। 24,000 करोड़ का बजट, अलग बजट दिया, ये मुझे यहाँ पे कहना है, जिसके माध्यम से हम रूरल डेवलपमेंट की बात कहें तो उसमें से घर आवास बजट दे दिए हैं 1 लाख घरों को। उसके अलावा कनेक्टिंग रोड्स में हमने 1200 किलोमीटर के रोड भी सैंक्शन किए। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से वाटर सप्लाई को भी इस स्कीम में ऐसे 1830 घरों तक पहुंचाने के लिए ये अभी जारी है। उसमें और जैसी डिमांड आएगी वैसे वैसे बजट बढ़ेगा। उसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जैसे तपीर भाई ने कहा कि एमआरएस के लिए हमारी स्कूल को कुछ नॉर्म्स अलग से बनाइए, उसी तरह हेल्थ का भी देखा तो वैली बहुत ही पहाड़ी इलाकों में हमारे जनजाति भाई रहते हैं, तो उसमें मेडिकल यूनिट्स को भी हम ऑपरेशनल कर रहे हैं लगभग 100। एजुकेशन के माध्यम से हॉस्टल्स सैंक्शन हो रहे हैं 100। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से 900 आंगनवाड़ियाँ सैंक्शन हो चुकी है, जिसमें से बजट भी दे दिया है। ट्राइबल अफेयर के माध्यम से हमारे VDVKs जो वंदन केंद्र है वो भी सैंक्शन हुए हैं। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ सेंटर
सैंक्शन हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अलावा आदि आदर्श योजना जैसी योजना है, जनजातीय विकास मिशन, ट्राइफेड के माध्यम से हमारे एक साथी सांसद ने कहा कि युवाओं के लिए कुछ हो नहीं रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ कहिए। तो ज़रूर आप आदि महोत्सव जैसा बड़ा मेला भी लगता है जिसमें हमारे ट्राइबल के आर्टिसंस को भी परखा जाता है, बहुत अच्छी मेला में उसको प्राइज़ भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे इस सरकार का ध्यान है। और पहले तो मैं ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये धन्यवाद भी करती हूँ कि जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय आदिरंजन जी, मैं अगर कल की बात कहूँ कि आदरणीय देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल आपने कहा और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने चिंता की है कि पीएम जनमन के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 18 राज्य और एक यूटी जिसमें अंडमान निकोबार को बजट दिया है। शायद आपने वो बजट पढ़ा नहीं है, वो बजट पीवीटीजी में ही किया है, पीवीटीजी में ही किया है। आप पढ़िए, आप मेरे मंत्रालय में आइए। आपको ये कहना चाहती हूँ कि इतना जनजाति का विकास हो रहा है कि हमारी राष्ट्रपति पहली बार महिला द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनी है। इस बात को आपने स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके अलावा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो जनजातीय मामलों का देखिए, स्वतंत्रता के बाद सितंबर 1985 तक जो मंत्रालय था वो था गृह मंत्रालय में। फिर हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री 85 से 98 तक था सामाजिक न्याय में। तब तक हमारा विचार हुआ नहीं। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संस्कृति और हमारे रक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया और उनके हमारी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बजट भी दिया। वो बजट आप सब भली भांति जानते हैं कि वो बजट भी बड़ा है। कई सारे सांसदों ने कहा कि बजट का क्या, फाइनेंस का क्या, लेकिन ये बजट बड़ा है। 2 बजट के अलावा पीएम जनमन का तीसरा बजट अलग है। ये बजट है 24,500 करोड़ का जो हमारी अलग अलग मिनिस्ट्री से जाता है सिर्फ एसटी के ट्राइबल वेलफेयर के लिए। वो बड़ा है आज 1,17,000 करोड़, 5 गुना ज़्यादा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का बजट जाता है जो बड़ा है 3 गुना, 4,200 करोड़ से आज गया है 12,400 करोड़। मुझे लगता है ऐसी कई सारी बातें हैं कि आज एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात कहूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज ऐसी कई बातें हैं कि जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात हो या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर काम करना शुरू किया है। अभी ट्राइबल एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन की ओर काम करने की ये सरकार की मंशा है और इस दिशा में पूरी तरह अध्यक्ष महोदय ये सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत सारी चर्चाएं अच्छी हुई। मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि कई सदस्यों ने सवाल जरूर किए, लेकिन सभी ने अपने सुझाव बोल रहे थे। 1 मिनट इनका क्लियरिफिकेशन दे दो। आप महाराष्ट्र से आती है, हमारी आपको मैंने इजाजत नहीं दी। धनगरों के बारे में भी बोलिए मैडम। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा। इनको बोल के इनका जवाब देना। हाँ, ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। नहीं, ये सारे तो मुल्क के लिए है ना सर। बात ये है कि जनाब, मेरा ये गुजारिश है कि ये सही बात है कि इसका एतराफ़ है, इससे हम एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ जो हमारी कम्युनिटीज़ वो पीछे रह गई है तरक्की की दौड़ में, और ये एफर्मेटिव एक्शन प्लान है उनको लेवल प्ले फील्ड फार्म करने का। लेकिन जनाब, वास्तव में कुछ होना चाहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर का मैं बस 2 मिनट में मैं दूंगा जनाब।
हमने वहाँ जो हमारी आबादी जाती है अपनी इसकी आबादी जाती है अपने रेवट लेकर जम्मू से श्रीनगर, उनके लिए जनाब एजुकेशन सेंटर्स बनाए हैं, वो सीजनल है। और आज 10 साल से जनाब उनके जो टीचर्स हैं उनको डिसंगेज किया जाता है और कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। जनाब जो शेडो एरियाज़ हैं जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जनाब जो भी डिजिटल आप जनाब डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, वो नेट जो शेडो एरियाज़ हैं जहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है वो सारे तकरीबन इन्हीं एरियाज़ में जिनमें ये कम्युनिटी रहती है। जनाब उससे क्या है, उनको एक्सेस नहीं रहती उनके बच्चों को डिजिटल जो एजुकेशन उसके। दूसरी बात यह है जनाब इसी साल 17% कम बजट दिया गया जनाब हेल्थ केयर के हवाले से, उज्ज्वला के हवाले से। जनाब जो भी स्कीम्स बड़ी सराहनीय स्कीम्स बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, उनका जो आरंभ किया शुरुआत की है, लेकिन उनका जो नेट बेनिफिट है उनको मिल नहीं रहा, नहीं उनको एक्सेस है जो वो सारे बेनिफिट्स हैं उनमें। तो जनाब वास्तव में इन रियलिटी में उनके लिए जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ये अपनी जगह पर है, आपने किसको इंक्लूड किया नहीं इंक्लूड किया। लेकिन जब आप नोट कर लीजिए ये जो हमारे सीजनल एजुकेशन सेंटर्स है, 10 साल से डिसंगेज हमारा ये मुतालबा था कि उनको इंटीग्रेट किया जाए स्कूल सिस्टम के साथ जम्मू में और कश्मीर में, ताकि उनकी एजुकेशन हो, उनका ट्रेनिंग हो जाए टीचर्स का। अब क्या होता है वो ट्रेनिंग नहीं होती है। और ये जो शेडो एरियाज़ की बात, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने बिल्कुल चिंता जताई है, उस पर सरकार काम कर रही। लेकिन आप पहले समझ लो कि जनजाति का मंत्रालय अलग होना, उसमें बजट अलग देना, सिर्फ बजट नहीं अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जोड़ना, और फिर प्रधानमंत्री जनमन का कार्यक्रम आना जो कि अति पिछड़े हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके विकास के लिए ये सरकार काम कर रही है। और आज भी जहाँ पे आंध्र के हमारी 3 बोंडोपोरजा, खोंडपोरजा, कोंडासवारा, ये हमारी पीवीटीजीज को, और ओडिशा के हमारे ओडी भुइया, चुक्त्या भुइया, बोंडा, मनखिड़िया, मुझे लगता है कि ये तो वंचित थे, इनकी तरफ वो कभी आए भी नहीं, उन्होंने मांग भी नहीं की। वो ऐसे इलाके में, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, वो जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रभक्त की तरह वो उनका काम समर्पित भाव से कर रहे हैं। वो ऐसी पिछड़ी जनजाति है कि उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये आज का संशोधन है, ये उस न्याय की दिशा में है। आप ज़रूर इसमें चर्चा करें, लेकिन समर्थन के साथ उनके साथ खड़े रहे, ताकि ये वंचित थे, 70 साल से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज अगर ये बिल पारित होता है तो उनको घर हो, उनको पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सभी दृष्टि से न्याय मिलेगा। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैडम और माननीय अर्जुन मुंडा जी के दिशा निर्देश में ये मंत्रालय की तरफ से पूरी न्याय मिलेगा। धन्यवाद।